मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। मैंने ये रूल चाहा कि उस घर से दूर रहे, लेकिन ये तो नहीं चाहता कि दुनिया ही छोड़ दे। सुन ले मेरी तू सदा। पहुंचने वाले हैं। अरे कहा ना, मैं तैयार हूँ। हाँ बस तुम आ जाओ। ठीक है, बस जल्दी से आ जाओ। कहीं जा रही हो क्या? जी, नुमान की ससुराल। वो कुछ शादी की तारीख वगैरह लेने जा रही हो? अभी कुछ पता नहीं है। अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो हो सकता है शादी की तारीख भी ले ही आऊं। देखो बेटा, मेरी एक बात सुन। शादी होने से पहले पहले तमाम मामला तय कर लेने चाहिए। भाई, शर्तों की बुनियाद पर तो शादी होती नहीं, और जो लालच में किए गए रिश्ते होते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होते। मैं समझती हूँ मानी। और हाँ, हक मेहर भी तय कर लेना, और उतना ही तय करना जो नोमान अपनी जेब से खुद अदा कर सके, क्योंकि बेटा हक मेहर की अदायगी लड़के की जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, लड़की तो मुझे अच्छी लगी, माँ जरा मुझे कुछ तेज किस्म की लगती है। आपको क्या पता, सूरत से सीधी सादी नजर आने वाली वो लड़की भी कुछ कम नहीं, अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला रही है। अरे बेटा, अल्लाह जो करे ना अच्छा करे, बस बच्चों के नसीब अच्छे हों, और ये शादी इस घर के लिए, इस खानदान के लिए मुबारक साबित हो। नुमान आ गया मुमानी, मैं अब जा रही हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। जायदाद सिर्फ मेरे बच्चों या मेरे शौहर की मलकियत नहीं है, इसमें मेरे जेठ, उनके बच्चों और मेरी सास का भी हिस्सा है। फिर हम ये सब हिस्से अलग कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये आप लोगों का मसला है, हमारा नहीं। समझने की कोशिश करें। हिस्सा अलग करने का मतलब फैक्ट्री को बेचना है, तभी सबके हिस्से अलग हो सकते हैं। लेकिन ये फैसला हम अकेले नहीं कर सकते। और सोचने की बात है कि एक चलते हुए कारोबार को हम क्यों बेचें? उसी से तो हमारा घर चल रहा है। जरूरत ही क्या बेचने की? जो नुमान का हिस्सा बनता है उसके मुताबिक आप कैश दे दीजिए, वो मेरी बेटी बीनेश को दे देगा। अव्वल तो हमारे पास इतना कैश होता नहीं है। ये बात तो मानने वाली नहीं है। करोड़ों का बिजनेस है आपका, और लाखों नहीं है आपके पास। हमारे पास हो भी तो हम वो नुमान को क्यों दें? अभी ये इस काबिल तो हो जाए कि कारोबार संभाल सके। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें मेरे शौहर और मेरे ससुर की मेहनत है, इसमें नुमान का कोई हिस्सा नहीं है। और जायदाद में इसका जो हिस्सा है वो इसे जरूर मिलेगा, मगर कैश की सूरत में नहीं। क्योंकि अभी अगर इसे हिस्सा मिल गया और इसने हक मेहर में वो बिनेश को दे दिया, तो फिर ये खुद क्या करेगा? फिर ये फैक्ट्री में तो नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि फैक्ट्री का हिस्सा अलग होते ही इसे अलग होना पड़ेगा। चलिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और वासिफ से कहती हूँ कि इसका जो भी हिस्सा बनता है वो इसे दे दे, मगर इसके बाद इसे
हमारे घर से भी अलग होना पड़ेगा और अपना हिस्सा लेकर अपने आगे के कारोबार के लिए खुद से बंदोबस्त करना पड़ेगा। वाह, ये क्या बात हुई? नुमान का हिस्सा क्या सिर्फ फैक्ट्री में है, बंगले में नहीं है? आप ऐसा करें कि बंगले के हिस्से में से इसे एक फ्लैट दिला दीजिए। नुमान, ये तो हमारे घर के टुकड़े करने पर तुली। मेरा ख्याल है कि अब इससे बात करना फिजूल। मैं जा रही हूं, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना तुम्हारी मर्जी, जो चाहे फैसला करो। यही छोड़ा था मैंने उसे। पता नहीं कौन सा घर हो सकता है। कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ, शायद नजर आ जाए। कहाँ जा सकती है? मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। अम्मी, मुझे लगता है बात ज्यादा बिगड़ गई है। और आपको भी जरूरत क्या थी घर की बात करने की? अरे, अभी नहीं बोलती तो क्या शादी के बाद बोलती? फिर वो मानते मेरी बात? अभी उनका मतलब है, जो कहूंगी मानेंगे वो। उनका क्या मतलब अम्मी? नुमान में कोई ऐप नहीं है जिसे कोई और लड़की नहीं मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक नहीं, हजारों मिलेंगी, मगर बिनिश नहीं मिलेगी। जो खूबियां तुम में है ना, बेवकूफ वो हर लड़की में नहीं होती। अच्छी हो, खूबसूरत हो, अच्छी मुलाजमत करती हो और अपने शौहर पर बोझ भी नहीं बनोगी, बल्कि तुम उसे कमा के भी खिला सकती हो। और तुम्हारा खानदान ही कितना, सिर्फ एक माँ। वरना बड़ा खानदान होता, भाई बहन चचा मामू, तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता। अरे लोग तो बड़े खानदान से घबराते हैं, छोटा खानदान ढूंढते हैं। और तुम में तो ये सारी खूबियां मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर तो ये है कि नुमान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी नहीं करेगा, ये तो मैंने अंदाज़ा लगा ही लिया है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने जितनी भी शर्तें रखी हैं ना, वो सारी शर्तें अपने माँ बाप से मनवाएगा। सच में अम्मी? सुनी थी तुमने उनकी बात? लालची और हरीश लोग हैं वो। हमारी जायदाद पर नजर है उनकी, हमारे घर को तोड़ना चाहते हैं। और अभी तो शादी नहीं हुई, शादी के बाद जो मुतालबात होंगे तो फिर क्या करोगे? अपना हिस्सा लेकर अलहदा हो जाओगे ना, तो फिर उसी में गुजारा करना होगा। फिर कैसे करोगे उनके मुतालबात पूरे? मैं क्यों पूरे करूंगा उनके मुतालबात? उन्हें जो बकना है उन्हें बकने दे। बकने? अरे बेवकूफ, वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक हम उसके मुतालबात पूरे ना कर दें। इस सारी बकवास उसकी माँ की, बेनिश की नहीं है। और मुझे सिर्फ बेनिश से मतलब है। तुम्हें बेनिश से मतलब है और वो अपनी माँ को नहीं छोड़ेगी, फिर क्या करोगे? उसे छोड़ना होगा और वो छोड़ेगी। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं कहूंगा तो वो अपनी माँ को भी छोड़ देगी। मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देगी, क्योंकि अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती तो वो अपनी माँ को मना करती ऐसे नाजायज मुतालबात करने से। अपनी माँ के आगे तुम्हारी हिमायत में खड़ी हो जाती, मगर उसने तो एक लफ्ज तक नहीं बोला। मैं बात कर लूंगा उससे। बात नहीं, आखिरी बात, आखिरी फैसला। मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूँ। उसका जो भी फैसला हो
वो मुझे बता दो, क्योंकि मैं मजीद इस टेंशन में नहीं रहना चाहती। वैसे तो मैं इस शादी के लिए अब राजी नहीं हूं, मगर सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए उसे अपना लूंगी, मगर इस शर्त पर कि तुम उसे कह दो कि वो अपनी माँ से कह दे कि वो अपने सारे मुतालबात खत्म कर दे। अब फिर यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं धूप में लिखी है नसीब। यार मेरी बेटियों के नसीब अच्छे कर, मुझे तौफीक दे कि मैं इन्हें अच्छी घर और खानदान में ब्याह सकूं। मासूमा, मासूमा। जी अम्मी। बेटा उस शॉपर में ब्रेड और जैम पड़ा है, तुम खा लो। अम्मी मुझे भूख नहीं है। मासूमा ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो खा लो। जब भूख लगेगी खा लूंगी अम्मी। आप बताएं, आपको ला दूं? नहीं, मुझे भी भूख नहीं। देखो मोमना का फोन है, और सुनो उसे कुछ मत बताना, वो परेशान होकर काम छोड़ के आ जाएगी। जी। हेलो हेलो जी, आप अम्मी सामान ले आए? अच्छा, आपने खाने में क्या पकाया है? नहीं मम्मी, वो उनके यहाँ मेहमान आए हुए थे, मुझे किचन में जाना अच्छा नहीं लगा, और फिर अम्मी ने भी मना कर दिया मुझे। अब चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं घर आते हुए कुछ भी अच्छा सा खाने में ले आऊँ, ठीक है? अब अम्मी क्या कर रही है? बैठी हुई है। जी, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, आपके बारे में पूछ रही थी और कहा कि खाने को ले आएगी कुछ। नहीं बेटा, मेरी तो भूख ही मर गई। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। जीते रहो बेटे। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है, लेकिन मुझे तुम कुछ थके थके से लग रहे हो। वो एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था, काफी दूर है उनका ऑफिस, इसलिए था कि। तो कोई बात बनी? नहीं दादी जान, मुझे उनका पैकेज नहीं पसंद आया। चलो खैर, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करने वाला है। जी। वैसे बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी दादी जान, क्या बात करनी है आपने? बेटा, जब से मैंने वकार को ख्वाब में देखा है, मेरा दिल बहुत परेशान। वासिफ से भी मैंने कहा था कि वकार को तलाश करे, उसने वादा भी किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं। आई एम सो सॉरी दादी जान, मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल गया। इनफैक्ट मैंने तो आपसे वादा भी किया था, लेकिन अब पहली फुर्सत में मैं ये काम करूंगा। ठीक है? बिल्कुल। अब आपने टेंशन नहीं लेनी, और खुश हैं। जीते रहो, खुश रहो। वैसे क्या पढ़ रही हैं आप? हाँ, बस एक किताब उठा ली थी, बहुत अच्छी किताब है, तुम भी पढ़ना। वेरी नाइस। अब क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा अम्मी, आप परेशान नहीं हो। मैं कल ही दूसरा घर ढूंढ लूंगी और मैं उससे बात करूंगी कि
हमें हमारा बयाना वापस दे। तुम्हें क्या लगता है वो पैसे वापस कर देगा? क्यों नहीं देगा अम्मी? उसने स्टैम्प पेपर साइन करवाया मुझसे, और वैसे भी हम कौन सा पूरा किराया मांग रहे हैं उससे? सिर्फ 2-4 दिन रहकर पूरे महीने का किराया उसे दे रहे, ये बहुत होगा उसके लिए। वही होगा, कह रहा था कि मैं रात को जवाब लेने आऊंगा। दिमाग खराब हो गया उसका? आप ही कोई शोकेस में सजा हुआ खिलौना है जो पसंद आया और खरीद लेगा? मैं देखती हूँ। आप बिना इजाजत मेरे घर के अंदर कैसे घुस सकते हैं? अरे कैसी इजाजत, कौन सी इजाजत? ये मेरा घर है, जब चाहे आऊंगा। ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब ये हमारा है। किराया दिया इसका हमने तुम्हें। अरे कैसा किराया, किसको दिया किराया? अरे मैंने तो ये जगह तुम्हें तरस खा के रहने के लिए दी थी, और उल्टे 50,000 रुपए भी दिया खर्चे के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पास सबूत है इस बकवास का, समझी? और ये वो कागज है बहन, जिस पर दस्तखत करके आपने मुझसे 50,000 रुपए लिए हैं। तुमने फ्रॉड किया है हमारे साथ। ये वो पेपर ही नहीं है जिसमें मैंने साइन किया था, क्योंकि उस पेपर को तो मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ के साइन किया था। अच्छा, तो अब ये वो कागज ही नहीं जिस पर तुमने साइन किए थे? ये भी खूब रही। झूठे मक्कार इंसान, ये तो तुम्हें कल पता चलेगा कि झूठ बोल के जाली पेपर पे साइन करवाने का अंजाम क्या होता है। तुम देखना, ये रखो अपना सबूत अपने पास और जाओ यहाँ से। अरे मुझे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन तुम्हें मैं अभी बता दूं कि कल सुबह तुम्हें मुझे 50,000 रुपए देने हैं। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, ये रकम दिए बगैर तुम लोग इस चौखट से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते। देखता हूं मैं तुम क्या करती हो। हाँ, और ये जो तुमने फाड़ के कागज फेंका है ना, अरे ये तो उसकी फोटो कॉपी है। असल तो मेरे पास अभी भी मौजूद है। ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगा और इसको निकाह पढ़वा कर अपने साथ ले जाऊंगा, समझी? हमारी मदद करेगा। तुम ये कहते हो कि मैं अपनी अम्मी से बगावत करके तुमसे शादी कर लूं, तो ये काम तुम क्यों नहीं कर लेते? अगर मैंने बगावत की, तुम जानती हो ना मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। क्यों हाथ नहीं आएगा? तुम्हारा कानूनी हक है और तुम अदालत से लड़कर ले सकते हो। अब क्या तुम मुझे कोर्ट लेके जाओगी? अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरी अम्मी की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, सुना तुमने? अगर राजी हो तो बता देना, 2 दिन का टाइम देती हूँ तुम्हें, वरना बहुत रिश्ते मेरे लिए। लोग करोड़ों की जायदाद देने के लिए तैयार हैं और लाखों देने में तुम्हारी जान निकल रही है। विनिश, देखो बेटा, हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं, हमें चुप करके चले जाना चाहिए यहाँ से। नहीं अम्मी, हम इस तरह से नहीं जा सकते। उसने झूठ बोला, फ्रॉड किया हमारे साथ, हम नहीं जा सकते। मोमना, हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। सारा मोहल्ला, सारे लोग उसी की हिमायत करेंगे। तुम जाओ मासूमा, जल्दी से कपड़े लेकर आओ, जल्दी जाओ। मगर अम्मी, जो मैं कह रही हूँ ना वो करो। बैग उठाओ मासूमा, जल्दी आओ। तुम लोग रुको, मैं बाहर देखूं। अच्छा बेटा, आ जाओ, कोई नहीं, जल्दी आ जाओ। सुन
अम्मी ऐसा करते हैं कि हम स्टेशन चलते हैं। स्टेशन? पहले जायदाद का मुतालबा, फिर जेवरात का, और भाई वो जेब खर्च का। ये क्या सिलसिला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। साहिबजादी की नींद कैसे पूरी होगी जब रात भर जागेंगी? क्या तुम रात भर जागती रही हो?